हे ऑल, बच्चों की डिमांड और जरूरत को देखते हुए मेरे पास कुछ स्पेयर वीडियोस थे जिससे हम लोगों ने बढ़िया सी प्लेलिस्ट बनाई है। आई होप यू ऑल लाइक इट। दोस्तों, ये तो बस कॉन्सेप्ट वीडियोस है। इफ यू रियली वांट टू लर्न मोर, वी हैव एक्सक्लूसिवली अपडेटेड यूनिवर्सिटी वाइज क्यूरेटेड कोर्सेज, PYQ inclusive, just for you, tailor made. So download the app now, link in description. Thank you. जब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बारी आती है तो मैंने बोला था कि सिलेबस में हम लोगों को 3 लोगों के साथ डील करना है। पहला था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो हम लोग देख चुके, दूसरा था पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन वो भी हम लोग देख चुके। आज हम लोग देखने वाले तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन नोन टू बी एज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब भले ही नाम इसका नॉर्मल हो, बहुत सारी बुक्स में इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया है वो देख के हमें लगता है ये कहीं एबनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं है। हाय फ्रेंड्स, दिस इज रौनक सर और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके प्यारे प्लेटफॉर्म आलसी इंजीनियर पर। दोस्तों, एज यूजुअल जैसे कि मैंने बोला, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट जो है वो हम लोग देखने जा रहे हैं और मेरी रिक्वेस्ट रहेगी प्लीज पूरा का पूरा वीडियो ध्यान से देखना। इनिशियल कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आई तो सारे के सारे सम जो है वो आप यहाँ पे खत्म कर सकते हो। मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से करते हैं, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से करते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वो स्किप करने की कोशिश करते हैं। और मैं आपको बता दूं, वो जो दोनों सब डिस्ट्रीब्यूशंस है उनसे भी ज़्यादा इजी आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा अगर आपकी कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सही से बैठे तो सबसे पहले तो फॉर्मूला ही डरावना है। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/सिग्मा √2π e⁻1/2x माइनस म्यू बाई सिग्मा ब्रैकेट का स्क्वायर। अब मैं बताता हूँ, ये फॉर्मूला की हम लोगों को बस MCQ में ज़रूरत रहती है, आइडियली इसकी ज़रूरत नहीं है। तो हमें ज़रूरत किस बात की है वो पहले तो देख लेते हैं। ये देखो, सबसे पहले तो हम लोगों को 2 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। पहला मेंबर है Z1 जिसको लिखा जाता है x1 माइनस म्यू बाई सिग्मा। रुको, मैं सारे लोगों पे आता हूँ। दूसरा है Z2 जो कि लिखा जाता है x2 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। आप बोलोगे कौन है, क्या है, कैसे चल रहा है सर, बता दीजिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि म्यू जो होता है ना उसको बोलते हैं मीन, और जो सिग्मा है ना वो तो आपको पता ही है, इज नथिंग बट क्या होता है मेरे दोस्त, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। तो ये दोनों के बारे में मैंने पहले तो आपको जानकारी दे दी। अब अगर इन दोनों को हम लोगों को डील करना है तो ये अब 2 ही लोग बचे, जैसे कि म्यू पता है, सिग्मा पता है, रहा सवाल x का और रहा सवाल z का। ये है कहाँ पे, प्लॉट कहाँ पे होते हैं, दिखते कैसे, ये सारे सवाल जो है इनके जवाब दे देता हूँ। सबसे पहले तो मुझे कुछ यहाँ पे प्लॉट करने दीजिएगा। ये मैंने कुछ प्लॉट किया हुआ है। अब सभी लोगों का ध्यान जो है वो सामने होना चाहिए। अगर आप सही से देखोगे तो you'll अंडरस्टैंड कि यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे दिखा दिया है x एक्सिस और इसी के नीचे मैंने क्या किया, z एक्सिस। यानी कि ग्राफ एक ही है लेकिन वो 2 एक्सिस पे मैंने अलग अलग से दिखाने की कोशिश करी है। तो क्या किस तरीके से वर्कआउट होता है मैं बताता हूँ। ये अगर आप ओवरऑल देखोगे ना, लेट मी शो यू समथिंग। हाँ, अगर आप ये ओवरऑल देखोगे ना तो ये जो एरिया अंडर दिस दिखाई देता है ना आपको, तो ये पूरा जब जाता है ना एंड तक के, तो इस हिसाब से यहाँ पे जो आपको दिखाई देता है ना, दिस इज नथिंग बट आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व। और हमेशा याद रखो जो एरिया होता है, जैसे कि आप अगर इसको इंटीग्रेट करोगे, एरिया अंडर द कर्व का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन ही होता है ना। तो हमेशा याद रखो जो एरिया अंडर द कर्व आता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू कितना रहता है, 1। यानी कि इफ आई एम आस्क्ड कि सर जी -∞ से लेके इन्फिनिटी अगर ये है तो f ऑफ x का आंसर कितना आएगा, तो माई आंसर वुड ऑलवेज बी इक्वल टू कितना रहेगा, 1 रहेगा। इसी के साथ साथ ये देख लेना, यहाँ पे आपको सेंटर लोकेशन पे आप जाओगे ना तो विल फाइंड कि यहाँ पे आपको दिखाई देगा म्यू। कौन था म्यू, मीन पोजीशन। सिमिलरली यही पोजीशन जब मैं नीचे लेके आऊंगा z एक्सिस पे तो यहाँ पे आपको दिखेगा z इज इक्वल टू 0। ध्यान से समझ लो क्या चीजें बता रहा हूँ। मुझे बता दो, अगर ये मीन और सेंटर पोजीशन है, कैन आई से दैट अगर ये टोटल एरिया 1 है तो आधा पोर्शन जो रहेगा, अब सर जी कौन सा आधा पोर्शन, चलो वो भी हाईलाइट करके दिखाता हूँ। सब मैं नहीं दिखाना है भाई आपको, ये जो आपको अब आधा पोर्शन दिखाई देगा ना, तो ऑलवेज रिमेंबर दैट ये आधा पोर्शन जो रहेगा दैट विल ऑलवेज हैव एन एरिया विच इज नथिंग बट 0.5। तो इसका अदर वे राउंड मतलब है कि मुझे किसी ने म्यू से लेके इन्फिनिटी के लिए कर्व के बारे में पूछा तो मैं तो भाई खुशी खुशी बोलूंगा कि मेरा आंसर जो है वो कितना आ रहा है, 0.5 आ रहा है। आप बोलोगे अरे सर एक ही हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस, ये कहाँ से आप जेड एक्सिस लेके
आए? तो मैं बताता हूँ, ये आपका प्लॉटिंग जो है उसका एरिया निकालने के लिए हम लोगों को एक और एक्सिस की ज़रूरत पड़ती है। तो z के हिसाब से आपको कैलकुलेशन करनी है। ये देखो x1 दिया है तो आपको करस्पॉन्डिंग क्या करना है, म्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ करके z1 निकालना है। x2 दिया है, मैं दिखाता हूँ कहाँ से। ये अगर फॉर एग्जांपल चलो ये अगर मेरा यहाँ पे x1 का पोजीशन है तो ये करस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या मिल जाएगा मुझे, आई विल गेट z1। अगर मेरा यहाँ पे लेट्स से यहाँ पे मेरा x2 का पोजीशनिंग है तो मुझे करस्पॉन्डिंग z का लोकेशन जो मिल जाएगा दैट वुड बी नथिंग बट क्या होगा, z2। फिर मुझे करना क्या है मेरे दोस्त, देखो अभी कलर कॉम्बिनेशन देख लो, मैं करूँगा एरिया करस्पॉन्डिंग टू z2 में से एरिया करस्पॉन्डिंग टू z1 सब्ट्रैक्ट करूंगा, यानी कि इतना जो ग्रीन पोर्शन है वो एरिया ऑफ z2 का है, उस पोर्शन में से मैं क्या करूंगा, मेरा इतना पोर्शन सब्ट्रैक्ट करूंगा। आप बोलोगे नहीं नहीं सर हमें कुछ समझ में नहीं आया, रुको 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 रुको, सारी चीजें समझाता हूँ आपको, और बाद में तो मैं एक्सट्रीम पॉइंट पे एक को पकड़ पकड़ के आपको पूरा समझाने वाला हूँ। ये देखो ब्लू पोर्शन, ये मुझे एक्चुअल में चाहिए एज इन एरिया, क्यों, बिकॉज आप देख सकते हो इस ब्लू पोर्शन में x1 टू x2 का पूरा एरिया जो है वो इंक्लूडेड है। वो आप निकालोगे कैसे, तो आप एरिया ऑफ z2 जीरो से शुरू करना है z के लिए, एरिया ऑफ z2 जो होगा यानी कि ये पूरा ग्रीन पोर्शन जो मैंने यहाँ पे लाइनअप किया था उसमें से मुझे एरिया ऑफ z1 को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, फिर जाके मुझे ये ब्लू पोर्शन दिखाई देगा। तो आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट। चलो एक काम करते हैं, हम लोग इसकी अलग अलग वैरायटी देखते हैं, आप मुझे बस सपोर्ट करना कि सर इसको किस तरीके से लेके जा रहे हैं। तो चलो अच्छे खासे प्लॉटिंग कर रहा हूँ भाई, प्लीज हैव लुक एट इट कि सर ये किस तरीके से कर रहे हैं। आई वॉन्ट यू गाइज टू सपोर्ट मी फॉर दिस। ये देखिए अब मैं छोटे छोटे ग्राफ दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये अपना ग्राफ, ये आपको भी पता है आपका म्यू का पोजीशन, यहाँ पे आपका z इज इक्वल टू 0 का पोजीशन, राइट। अब लेट्स से कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है x1, यहाँ पे आपको दिया हुआ है आपका x2, तो ये करस्पॉन्डिंग हुआ z1, ये करस्पॉन्डिंग हुआ आपका z2, तो ये हुआ प्लॉट z1 के लिए, ये प्लॉट हुआ z2 के लिए। तो आपका जो करस्पॉन्डिंग एरिया आपको फाइंड आउट करना है वो x1 और x2 के बीच में। तो इसका आंसर किस तरीके से आएगा, इसका आंसर आएगा, आपको करना पड़ेगा एरिया ऑफ जो भी z2 का एरिया है जो कि 0 से चालू होकर इतना जा रहा है, उसमें से आपको एरिया ऑफ z1 को सिंपली क्या करना है मेरे दोस्त, सब्ट्रैक्ट करना है। तो आपको ऑटोमेटिकली आपको आंसर मिल जाएगा। अरे सर ऐसे थोड़ी होता है, अभी दोनों एक साइड में इसलिए आप बोल रहे हो, तो हम लोग मान चुके हैं, तो चलो ठीक है आप मान चुके हो ना, तो मैं आपको एक और मज़ेदार चीज़ बताता हूँ। जस्ट हैव अ लुक एट इट, वापस एक ग्राफ आपको दिखा रहा हूँ मैं, प्लीज हैव अ लुक एट इट। दिस ये पर्टिकुलर ग्राफ जो है वो अब कैसे वर्कआउट होगा, एज यूजुअल देयर इज म्यू, देयर इज z इज इक्वल टू 0 का पोजीशन, लेट्स से दिस इज x1 जो कि यहाँ पे होगा z1, एंड लेट्स से दिस इज x2 जो कि यहाँ पे हो जाएगा मेरे दोस्त z2। अब अगर ऐसे वर्कआउट कर रहे हो तो अब जल्दी से बता दो, ऊपर से प्लॉटिंग ले लूँ मैं इनका, तो मुझे अब एरिया मिल जाता है इतना सब कुछ जो कि मुझे डील करना है। तो बता दीजिएगा आंसर क्या आएगा। आपको करना क्या होगा, ये एरिया ऑफ z1 रहेगा और ये एरिया ऑफ z2 रहेगा, इनको क्या करना होगा, ऑब्वियस रीजन से ऐड करोगे तो आपका यहाँ पे आंसर आएगा एरिया ऑफ z1 मस्ट बी एडेड विद क्या होना चाहिए था, एरिया ऑफ z2। आर यू गाइज गेटिंग माई पॉइंट। कितना ईजी है देखो। अब अगर नहीं सर दो ही पोर्शंस आपने हमें बताया, हम लोगों को और कोई पोर्शंस के हिसाब से खेलना है, तो चलो मैं बताता हूँ आपको और एक पोर्शन जो कि आपको देख के बहुत खुशी होगी। लेट्स हैव अ ग्राफ, लेट्स हैव दिस एज म्यू। अब सब पता चल चुका है आपको सर क्या कर रहे हैं। ये देखो अब अगर मुझे यहाँ से कुछ x1 मिला और यहाँ से z1 मिला और मुझे बोला गया है कि आपको इस वाले पोर्शन के लिए आंसर निकालना है, तो आप मुझे बता देना आपका आंसर क्या आएगा। मुझे बता दो पहले, तो आप मुझे बता दो म्यू से अगर मैं शुरू करूं तो म्यू से आगे का पोर्शन, मैंने आपको बोला था म्यू से आगे का पूरा पोर्शन कितना आता है 0.5। तो आपको आप क्या करना है, टोटल जितना 0.5 है 0.5 में से आपको इसको सब्ट्रैक्ट करना होगा, तब जाके आपको रेड कलर का जो भी पोर्शन है वो दिखाई देगा कि नहीं। तो बता दो अगर मैं लॉजिकली चेक करूं तो डोंट यू थिंक सो माई आंसर शुड बी व्हाट, टोटल कितना है मेरे भाई 0.5 है, ये म्यू से आगे, उसमें से मेरे को किसको सब्ट्रैक्ट करना होगा, इस एरिया ऑफ z1 का जो भी मेरा रीजन आ रहा है उस रीजन को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ z1 को हटा दिया, आई गॉट माय आंसर। थोड़ा समझ में आ रहा है, देखो सम्स देखेंगे तो सच में आपको समझ में आ जाएगा। अब अरे सर ठीक है ये हो गया, एक लास्ट सर लास्ट, चलो मैं खुद ही आपको लास्ट के लिए लेके जाता हूँ। ये देखो ना अभी सॉरी यार ग्राफ इधर उधर हो गया, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना भाई। तो ये मैं ग्राफ दिखा रहा हूँ आपको।
प्लीज़ देख लेना। ये आ गया म्यू, यहाँ पे आ गया आपका z इज इक्वल टू 0 का पोजीशन। अब देख लेना, बहुत मज़ा आएगा। यहाँ पे मुझे दिखा दिया है इन लोगों ने x1 जो कि अब हो गया आपका z1, और मुझे जो पोर्शन बोला है वो आता है यहाँ से पूरा का पूरा 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 पूरा। चलो बताओ कैसे करो अभी। क्या आपको ऐसे नहीं लगता है इस पूरे ग्राफ में मैंने ये 0.5 का पूरा रीजन कवर किया है? तो यहाँ पे जब मेरा आंसर आएगा इट शुड क्लियरली लुक लाइक, मेरा आंसर आना चाहिए था, आई एम सॉरी, मेरा जो आंसर दिखना चाहिए था दैट शुड हैव बीन 0.5 में मेरा ऐड होना चाहिए था एरिया ऑफ z1 यानी कि ये वाला एरिया। तो दिस शुड हैव लुक्ड लाइक 0.5 प्लस एरिया ऑफ z1। तो देखो ये अगर 4 वर्जन आ रहे हैं, ये आपको जैसे राइट पोर्शन के लिए दिखाई दिए, सिमिलरली आप लेफ्ट पोर्शन के लिए भी वर्कआउट कर सकते हो। बहुत ज़रूरी है कौन सी रेंज में क्या है, तो मीन के आगे पीछे जैसे आपके नंबर्स आते हैं उस हिसाब से आपका ग्राफ जो है वो वर्कआउट होने वाला। आर यू गाइज गेटिंग माई पॉइंट? भले ही आपका x1 और x2 आ जाए, जो सबसे पहला काम आप करोगे वो करोगे कि आप करस्पॉन्डिंग वैल्यूज के हिसाब से पहले z1 और z2 को फाइंड आउट करोगे। अब आप पूछोगे अरे सर जी ये जो एरिया ऑफ z1 आप लिख रहे हो ए और ब्रैकेट, क्या ये एग्जाम में दिया जाता है? एब्सोल्युटली। जब आप सम्स देखोगे विल अंडरस्टैंड कि आपको सम में ऑलरेडी एरिया का जो वैल्यू आता है वो दिया जाता है। एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट प्रोबेबिलिटी है ना, तो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है, तो 1 के ऊपर आपका आंसर कभी जाएगा ही नहीं। तो प्लीज़ मेक श्योर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुके हैं। ये प्लीज़ एक बार रिवाइंड करके देखना, सर ने ये 4 वर्जन्स किस तरीके से आपको दिखाया हुआ है। अगर ये पता चल चुका है तो अब मैं ऑफिशियली जा रहा हूँ सबसे पहले सम के लिए। पूरा ध्यान दो, बस 2 मिनट में सम्स खत्म होते हैं अगर आपका लॉजिक क्लियर। तो प्लीज़ देखना सामने किस तरीके से मैं सम नंबर 1 को सॉल्व करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। जस्ट देखो, द लाइफ टाइम ऑफ अ सर्टेन कंपोनेंट हैज़ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, खुद ही बोल दिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। मीन दिया हुआ है 400 आवर्स। भाई मैं कोई चांस नहीं छोड़ने वाला हूं, मुझे मीन दिया हुआ है यानी कि म्यू दिया हुआ है दैट इज 400, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 50, तो मुझे सिग्मा भी दिया हुआ है मेरे दोस्त, कितना दिया है 50। एज्यूमिंग द नॉर्मल सैंपल ऑफ 1000 कंपोनेंट्स, कोई बात नहीं, डिटरमाइन अप्रोक्सीमेटली द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हुज लाइफ टाइम लाइज बिटवीन। अब देखो बिटवीन बोलते ही मुझे 2 लोग पता चले, x1 दिया हुआ है, अब आया 340, समझा कैसे एक्सट्रैक्ट किया, फिर x2 दिया हुआ है दैट कम्स आउट टू बी अराउंड 465। अब मुझे इतना सब कुछ आने के बाद कुछ और भी इंफॉर्मेशन उन लोगों ने देनी चाहिए थी। तो देखो यहाँ पे सीक्रेट है, आपको ऑलरेडी गिवन चीज़ें दी है, तो बस आपको सही से अब इसको लिखना है। अब आप अच्छे बच्चों की तरह जो आपको सबसे पहले फॉर्मूला सिखाया हुआ है z1 और z2 का, उनको प्लीज़ फाइंड कर लेना। एंड बिफोर दैट मैं यहाँ पे प्लॉटिंग दिखाता हूँ। खुश रहो, ये साइड में मेरे कैलकुलेशंस आएंगे, यहाँ पे पूरा का पूरा प्लॉटिंग रहेगा। खुशी देखो मुझे कितनी मिल रही है अब ग्राफ को थोड़ा बड़ा दिखाने की। ये मेरा ग्राफ, अगर मैं ग्राफ के हिसाब से भी जाऊँ तो यू विल क्लियरली अंडरस्टैंड कि यहाँ पे जैसे एक्स एक्सिस आया हुआ है उसी तरीके से सर जी आपको नीचे जो है वो जेड एक्सिस के बारे में भी दिखाएंगे। ये चाहिए तो आप रफ में भी ड्रॉ कर सकते हो इफ़ यू वांट। अब देखो मुझे सेंटर पोजीशन जो मिलेगी वो मिलेगी म्यू, जो कि ऑलरेडी दी है मेरे दोस्त, कितनी दी है 400, है ना। अब आप बता दो आपके पास x1 और x2 है कि नहीं, तो बता दो x1 340 कहाँ पे आएगा। ये अगर 400 की लोकेशन है तो x1 आपका लेफ्ट में आना चाहिए, राइट में आना चाहिए, राइट में तो बड़ी वैल्यू रहती है, तो आपका x1 आना चाहिए 340 समवेयर यहाँ पे, और आपका x2 आना चाहिए समवेयर यहाँ पे, बिकॉज वो बड़ा नंबर है आपके मीन से। आप समझ रहे हो ना। अब अगर ऐसा कुछ आया तो बता दो मुझे, ये रहा आपका यहाँ से ऊपर लेके जाने वाला सेक्शन, ऐसे दिखा, ये भी ऊपर लेके जाता हूँ, तो आपको करना क्या है, व्हाट हैव दे आस्क्ड यू, कि इतना एरिया फाइंड आउट करो, जो आएगा वो आपका फाइनल आंसर रहेगा। अब एरिया तो x1 और x2 से फाइंड आउट नहीं किया जाता, ये आपको पता है, तो इसके लिए आपको ज़रूरत किसकी पड़ेगी, ये देखो इस म्यू के करस्पॉन्डिंग आपको पता है यहाँ पे z इज इक्वल टू 0 होता है। नाउ दिस विल बी योर z2 एंड दिस विल बी योर z1। तो आपको वैल्यूएशन करनी है z1 और z2 को, और उनके एरियाज को क्या करना होगा, ये एरिया और ये एरिया ऑफ कोर्स आपको ऐड करना पड़ेगा, तब जाके आपको आंसर मिलेगा। तो भाई मैं जाता हूँ ना, रुको, आपको z1 और z2 क्या मिलता है आप मुझे बता दो। टेक्निकली अगर मैं फॉर्मूला के हिसाब से जाऊँ तो मुझे पता है, एज वी नो, बता देना z1 इज इक्वल टू क्या है, x1 माइनस म्यू बाय सिग्मा। पुटअप कर लूँ वैल्यू, हेल्प करोगे। x1 की वैल्यू है 340 माइनस म्यू की वैल्यू है 400 और सिग्मा की वैल्यू है मेरे भाई 50, है ना। तो ये हो जाएगा -60 बाय यहाँ पे हो जाएगा 50, यानी कि हो जाएगा -1.2। कोई बात नहीं है, ये आया मेरा आंसर। अब सिमिलरली आई विल गो फॉर z2 जो कि आएगा x2 माइनस म्यू बाय सिग्मा, जो कि आएगा 465 माइनस 400 बाय 50।
कैलकुलेशन करोगे तो 65/50 करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा अप्रॉक्सीमेटली 1.3। तो आप मुझे बता दो ये दो आंसर्स है एरिया। अब आप z को नेगेटिव नहीं कंसिडर करोगे तो आप मुझे बता दो क्या आपको इनके एरियाज ऑलरेडी दिए गए हैं। अब एज गिवन एरिया ऑफ z1 कितना दिया हुआ है देख लो, यानी कि एरिया करस्पॉन्डिंग टू 1.2 जो है वो दिया हुआ है हम लोगों को 0.3849, राइट। एंड एरिया ऑफ z2 that is area of 1.3 has been given which is corresponding to 0.4032, करेक्ट है। सो लुकिंग एट द ग्राफ व्हाट वी नीड टू डू इज, हम लोगों को पता है कि अब ये दोनों हम लोगों को क्या करने के, ऐड करने के। तो इसीलिए अगर आपको आपका आंसर, मैं देखो किस तरीके से लिख रहा हूं, इफ यू वांट 340 लेस देन x लेस देन 465 के बीच में, तो इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी के हिसाब से जाओ तो आपका आंसर आना चाहिए, प्रोबेबिलिटी दैट x इज इन बिटवीन दिस, आपका आंसर आना चाहिए था एरिया ऑफ z1 मस्ट गेट एडेड विथ एरिया ऑफ z2। एडिशन कैसे किया पता चला आपको, तो 0.3849 को ऐड कीजिएगा 0.4032 के साथ। सो ये ऐड करने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा दैट वुड बी योर फाइनल आंसर 7881 के हिसाब से। तो 0.7881 इज नथिंग बट योर फाइनल आंसर ऑफ प्रोबेबिलिटी। और मेरे भाई आपका ये प्यारा सा सुंदर सा आंसर जो है वह खत्म हो चुका है। रिपीट भाई, हर सब में लाओ दोनों को और ऐड करो, ऐसे नहीं होता है। आपको देखना पड़ेगा कि कौन से पोर्शन में आ रहा है। अगर ये दोनों एक इधर एक उधर आ रहा है तो इस केस में आपको दोनों को क्या करना था, ऐड करना था। तो वही एडिशन वाली थीम जो है मैंने यहाँ पे क्लियरली दिखाने की कोशिश जो है वो की है। अब क्या अपना सम खत्म हो गया, ऑलमोस्ट खत्म हो गया, पूरा खत्म नहीं हुआ। उन्होंने हम लोगों को सैंपल ऑफ 1000 कंपोनेंट्स ऑलरेडी बोला है, तो उसमें से फाइंड आउट करना है। तो जो भी प्रोबेबिलिटी आपकी आई है तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, इनटू 1000 करना पड़ेगा। तो आपके जो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स आएंगे तो आप फ्रॉम 1000 कंपोनेंट्स 1000 इंटू 0.7881 यानी कि विच इज इक्वल टू 7, लेट्स टेक दिस अप, 788.1, सो अप्रोक्सीमेटली 788 कंपोनेंट्स जो है वो कि बेसिकली लाई करते हैं nuts have lifetime as specified. So this clearly ends your sum now. आया समझ में? तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा क्रीपी है, थोड़ा टाइम लगता है सॉल्विंग के लिए और समझने के लिए। तो एक बार का बेसिक कॉन्सेप्ट पता चला ना, किस तरीके से एरिया ऐड करने होते हैं, 0.5 में से सब्ट्रैक्ट करने होते हैं, 0.5 में से ऐड करने होते हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली ये पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आएगा। तो आई होप सो कि आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के लिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।